एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए क्योंकि उससे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? इनमें से कौन सी घटना का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? पूना पैक्ट, 1925 कानपुर अधिवेशन, असहयोग आंदोलन, 1924 बेलग्राम अधिवेशन। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 कानपुर अधिवेशन। अब ये 1925 कानपुर अधिवेशन जो था, कांग्रेस का जो था अधिवेशन हुआ था, कानपुर के अंदर हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की, और ये अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन। ठीक है, अगर पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर पूछ ले कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा, और पूछ ले कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, बात करें पूना पैक्ट की तो पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 के अंदर हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। यरवदा जेल पुणे के अंदर ये हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट 1932 के अंदर। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 के अंदर हुआ था। गांधी जी इससे संबंधित थे। असहयोग आंदोलन जो 5 फरवरी 1922 को जो है समाप्त कर दिया गया था, चौरी चौरा घटना के कारण जो है समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। एक पुलिस चौकी में जो है आग लगा दी गई थी, काफ़ी पुलिस वाले जो है उसमें जल के मर गए थे। तो उसी घटना को देखते हुए जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करें 1924 का जो बेलग्राम कर्नाटक में पड़ता है बेलग्राम, इस अधिवेशन की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो राइट आंसर 1924 बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन। तो क्वेश्चन का जो आंसर है अपना जो है ये हो जाएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू की अगर अपन बात करें तो सरोजिनी नायडू जो थी ये जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल थी। ये राज्यपाल थी भारत की प्रथम महिला, उत्तर प्रदेश की जो है ये बनी थी फर्स्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और ये फर्स्ट जो है राज्यपाल थी भारत की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बात करते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग थी। ये तीनों जो थी ट्रांस हिमालय का भाग थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पीर पंजाल जो थी इसका भाग नहीं थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं थी। बात करें काराकोरम श्रेणी की तो काराकोरम श्रेणी के अंदर ही जो है एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है K2। फुल फॉर्म है गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम श्रेणी में है, लद्दाख में POK के अंदर पड़ती है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये काराकोरम श्रेणी के अंदर आती है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर काराकोरम श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। और ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। राइट आंसर पीर पंजाल जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, राइट, एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग से है, कलिंग ओडिशा से संबंधित है कलिंग का, ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग से है, ठीक है। खारवेल जो था कलिंग का एक महत्वपूर्ण राजा था, खारवेल, ठीक है, खारवेल। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, राइट है ये भी, कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, राइट आंसर। असत्य अपन से पूछा है तो डी जो है इसका असत्य हो जाएगा। सती प्रथा जो है का पहला लिखित साक्ष्य नासिक अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जो सती प्रथा है, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो नासिक अभिलेख से नहीं मिला, एरन अभिलेख से मिला है, एरन अभिलेख से मिला है, इसका पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला है, ठीक है। और ये जो है भानुगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का है, जो एरन अभिलेख है भानुगुप्त के समय का है। और ये है जो है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य इस अभिलेख से मिला है, एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के समय का ये है। सती प्रथा की बात करें तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? तो विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। राजा राममोहन राय के प्रयासों से जो है 1829 में जो है सती प्रथा पे कानून बनता है और इस पे प्रतिबंध लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, राइट, मातृसत्तात्मक ही थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, राइट, ये भी राइट है कि जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी इसकी जो खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो इसकी जो खोज की थी वो 1922 में की थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा था उसकी दयाराम साहनी ने 1921 में, और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं वर्तमान में। सी ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल जो है सिंधु सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन ही सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं। बात करें लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा सैंधव स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, लेकिन जो कालीबंगा है सबको पता होगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में जो है कालीबंगा जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा सभ्यता पड़ती है, वो भी घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। तो लोथल, रंगपुर, धोलावीरा ये तो गुजरात में है लेकिन कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें असत्य पूछा है अपन से, है ना, सत्य सत्य का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 जो महाजनपद थे उनका जो उल्लेख है कौन से ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ था इसके जो लेखक थे बुद्ध चरित्र के अश्वघोष थे, अश्वघोष थे, अश्वघोष जो थे इसके लेखक थे बुद्ध चरित्र के, ठीक है। और ये अश्वघोष वही अश्वघोष हैं जो कि 4th नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, 4th नंबर की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है ना, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, जिसने किस ग्रंथ की रचना की? बुद्ध चरित्र की जो है
चरित्रम, बुद्ध चरित्रम की रचना की अश्वघोष ने। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क से समय में आयोजित की गई थी, कुंडनवल कश्मीर में आयोजित की गई थी। और उसी समय जो थे ये अश्वघोष जो थे उसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे। फोर्थ बौद्ध संगीति की जो थी अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर की बात करें, अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से जो है मिलता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। मर्जकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की पुस्तक है। मर्जकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। और इसी मनीला फिलीपींस में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं है, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये भी जो है मनीला फिलीपींस से दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है, जो कि मनीला फिलीपींस से दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी जो है मनीला फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी जो है हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट, असत्य का पहचानिए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इल्तुतमिश को लाख बख्श भी कहा जाता था। रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। अपन से पूछा है असत्य, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, ये तो राइट आंसर है, राइट है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ था, ये भी सही है कि रजिया बेगम का जो निधन हुआ था ये कैथल में हुआ था। इल्तुतमिश को लाख बख्श भी कहा जाता है, ये अपना आंसर हो जाएगा, असत्य है। इल्तुतमिश को जो है लाख बख्श नहीं कहा जाता, कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता है। लाखों रुपए दान देने की वजह से इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये राइट है अपना। कुतुबुद्दीन ऐबक को के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के, ठीक है। तो राइट आंसर अपना इल्तुतमिश हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।